नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि फिलीपींस यहाँ पर भारत की दी हुई ब्रह्मोस मिसाइल का यूज करने वाला है चाइना के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि चाइना और फिलीपींस के संबंध बहुत ही लंबे समय से मधुर नहीं चल रहे हैं और इसी को देखते हुए अब फिलीपींस क्या कर रहा है, अपना ब्रह्मोस मिसाइल बेस बना रहा है दक्षिणी चीनी सागर में। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इनका एक द्वीप पड़ता है, सियोल द्वीप, जिस पर वो ये कहता है चाइना कि उस पर इसका अधिकार, और फिलीपींस कहता है ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर हम भारत और फिलीपींस के संबंधों को समझेंगे। फिलीपींस और चाइना के बीच में क्या विवाद है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ फिलीपींस का भारत के साथ राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध किस प्रकार से है हम इसको जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये आईआर सेगमेंट से आपका जुड़ा है और साथ ही साथ जैसे डेली हम एक मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ जो मेंस का क्वेश्चन है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, न्यूज जैसे कि मैंने बताई, फिलीपींस सेट्स अप ब्रह्मोस मिसाइल बेस इन साउथ चाइना सी एडमिट हाई टेंशन विद बीजिंग। ये क्या है, सभी के लिए वैश्विक स्तर पर भी टेंशन का माहौल क्रिएट करेगा क्योंकि अभी हम दो युद्धों से उभर नहीं पाए हैं, यूक्रेन रूस, इजराइल हमास, और अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो फिलीपींस और चाइना की बन रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारा 28 जून से दिल्ली मुखर्जी नगर में बैच प्रारंभ हो रहा है और आपका एक 80 जून से बैच प्रारंभ हो रहा है प्रयागराज सेंटर में। तो दोनों सेंटर में ही आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप प्रयागराज के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप दिल्ली में आकर के पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों जगह ही बैच उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9555124124 पर। चलिए आ जाते हैं लेक्चर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृत आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, ये जो आपको मिसाइल बेस दिखाई दे रहा है ये फिलीपींस तैयार कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल जो आपका बेस है। देखिए, यहाँ पर ये इसको जो तैयार करने का इसका मेन मोटिव है वो चाइना को टारगेट करना है। चाइना का जो शिप एरिया है, शिपमेंट एरिया है, उसको पूरी तरीके से टारगेट करना है। और यहाँ पर इसका ब्रह्मोस का जो पूरा सेंटर है वो ये बनाएगा। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है ये सैटेलाइट फोटो है, तो इसलिए आपको पूरा बेस दिखाई देगा कि किस प्रकार से ये टैकल करने के लिए बेस का निर्माण कर रहा है। अब इससे लेकिन टेंशन बहुत बढ़ने वाली है वैश्विक स्तर पर भी। क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि आपका मेंस का क्वेश्चन डेली हम करते हैं, महत्वपूर्ण है, जरूर करके मेल किया करिए, क्वेश्चन चेक करके आपको आंसर दिया जाएगा। यदि आप कर रहे हो तो आप करोगे, आपको इससे फायदा होगा, नहीं करोगे इट्स अप ऑन यू। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि दक्षिण चीनी सागर में चीन को प्रतिसंतुलित करने, यदि किसी को प्रतिसंतुलित नहीं समझ में आ रहा है तो इसका अर्थ होता है काउंटर करना। ठीक है, कि चीन को काउंटर करने के लिए फिलीपींस की ब्रह्मोस राजनीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आंसर दिया करो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। चर्चा में क्यों है? चर्चा में बस इसीलिए है क्योंकि ये अपना क्या बना रहा है, मिसाइल बेस बना रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल बेस बना रहा है। अच्छा, भारत ने कब फिलीपींस को ये मिसाइलें दी थी? तो 2022 में भारत और फिलीपींस के मध्य क्या हुआ था, ये आपका व्यापार का लेन देन हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित, जहां पर 3131 करोड़ की मिसाइल खरीदी थी फिलीपींस ने भारत से। ठीक है, अब इन मिसाइलों को रखने और दागने के लिए अपना पहला बेस बना रहा है। ये बेस ऐसी जगह है जहां साउथ चाइना सी से चीन के युद्धपोतों, विमानों, ड्रोन्स और पनडुब्बियों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि यदि एक बार फिलीपींस ने इसको दाग दिया तो ये खत्म हो सकते हैं चाइना के लिए ये खतरा जरूर है। वहीं यदि बात की जाए फिलीपींस की तो ये बहुत बड़ा देश नहीं है, भारत से बहुत ही ज्यादा छोटा देश। यदि मैं बात करूं कितना छोटा है तो लगभग 966% ये छोटा है भारत से, लेकिन इसके पास भारत की एक दी हुई बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। अच्छा, मुझे ये बता दो कि ब्रह्मोस किसने मिलकर के बनाया है, यानी कि भारत के साथ किसके सहयोग से मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल आपकी तैयार की गई है, मुझे जरूर बताना। और ये जो बेस कैंप है इसका क्या असर देखने को मिलता है और चाइना का क्या मुंह बंद इससे किया जा सकता है, क्योंकि आप जहां पे भी देखोगे भारत को लेकर के चाइना हमेशा टारगेट करता रहता है। हमारे अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र हो गया, वहां पर भी हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता आपको दिखाई देगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल बेस के बारे में।
तो ये जो बेस बन रहा है ये फिलीपींस के पश्चिमी लुजान में बनाया जा रहा है। ठीक है, सैटेलाइट तस्वीरों में इस बेस की डेवलपमेंट का नजारा आप देख सकते हो, जो मैंने आपको वहां पर दिखाया था। ये क्या करेगा, इससे ये पता चल गया है कि जो मनीला है वो बीजिंग से सीधे टकराने के लिए तैयार है। नौसेना लुजोन जलडमरू का उपयोग करती है, जो दक्षिण चीनी सागर और फिलीपींस सागर के बीच में जलमार्ग का एक चेक पॉइंट है। और यहीं पर यह बात की जा रही है, जो नौसेना लुजोन जलडमरू मध्य है इसका यूज करती है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिलीपींस ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों को स्कारबोरो शोल से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर तैनात करेगा। कहां से, ये स्कारबोरो शोल, ये जो जगह है जिसको लेकर के प्रॉब्लम चलती रहती है, शोल द्वीप, इसके बारे में बात कर रही हूं। ठीक है, ये दोनों राज्यों के बीच एक विवादित स्थान है। फिलीपींस को जो मिसाइल दी गई थी उसकी रेंज कितनी है, 290 से 300 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है ब्रह्मोस मिसाइल की। ठीक, चलिए, फिलीपींस ने साल 2022 में, जैसे मैंने बताया कि ये ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी ताकि फिलीपींस मरीन कॉर्प्स कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट में अपने देश की चीन से सुरक्षा कर सके, और सुरक्षा को देखते ही उसने ये मिसाइल जो है वो खरीदी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर साउथ चाइना सी का पूरी तरीके से ये क्षेत्र। ठीक है, ये सुलू सी है, ये मनीला है। फिलीपींस का एरिया पूरा ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर ये साउथ चाइना सी है। यहाँ पर इनके बीच में विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि चाइना ने क्या किया है, अब यहाँ पर व्यापारिक मार्ग जो है फिलीपींस का वो भी बंद कर रहा है। मछली से संबंधित मछली उद्योग जो है उसको भी बंद कर दिया, वहां पर मछुआरे नहीं जा सकते। इसलिए अब फिलीपींस सहारा ले रहा है, यूएन में जाता है, यूएन में जाकर के बात करता है, वहां पर कहता है कि चाइना ने ऐसा किया। बट इसका कोई आसियान में भी फिलीपींस इस मुद्दे को लेकर के आया था, लेकिन कोई शॉर्ट आउट चीजें नहीं निकल पाई हैं, उसको लेकर के अभी भी विवाद चल रहा है, चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको सारे लैंड्स दिखाई देंगे। ये है स्कारबोरो शोल, जिस पर ये कहता है चाइना की उसका अधिकार है। ये साउथ चाइना से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका पार्सल आइसलैंड, और ये है आपका प्रतास आइसलैंड। इस आइलैंड, ये जो आपका आइसलैंड है, यहाँ पर भी चाइना कहता है कि उसका अधिकार है, इस पर उसने अधिकार अपना जमा रखा है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो स्कारबोरो शोल है उस पर भी इसका अधिकार है, और ये फिलीपींस कहता है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, और आप क्या कह रहे हो कि ये मेरा आइसलैंड है। और इसी को लेकर के अब विवाद यहाँ पर छिड़ चुका है। ये तो वो ऑलरेडी कहता है कि उसका क्षेत्र है, और ये पूरे साउथ चाइना सी का आपको एरिया दिखाई दे रहा है। यदि मैं बात करूँ ये कितना एरिया है, तो ये लगभग आपका 3.5 मिलियन जो वर्ग है वो एरिया है आपका दक्षिणी चीनी सागर का। और इससे टोटल 7 देश हैं जिनकी सीमाएं टच होती हैं। चाइना की होती है, फिलीपींस की होती है, मलेशिया की होती है, ब्रुनई की होती है, इंडोनेशिया की होती है, सिंगापुर की होती है, और वियतनाम की होती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो इतने सारे देश हैं जो इस साउथ चाइना सी से अपना जो कोस्टल एरिया है वो शेयर करते हैं, और टोटल 7 देश हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, चीन है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, और वियतनाम है, जहां पर आपका दक्षिणी चीनी सागर का जो कोस्टल एरिया है वो टच करता है जा करके। और भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हिंद महासागर और पूर्वोत्तर एशिया के लिए ये एक छोटा सा मार्ग भी देता है। यहाँ पर देखो जाकर भारत आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा आपको मार्ग भी प्रदान करता है। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वर्ल्ड का पूरे ट्रेड की बात करूं कि दक्षिणी चीनी सागर से कितना कर रहा है या कितना चल रहा है, तो 30% ऑफ वर्ल्ड का जो पूरा आपका व्यापार है, ट्रेड है, वो दक्षिणी चीनी सागर से होकर के गुजरता है। और अगर इस दक्षिणी चीनी सागर को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इंटरनेशनल लेवल पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। भारत पर इसका असर इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये हिंद महासागर के लिए रास्ता प्रदान करता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं पर बैलेंस बना करके रखा जाता है कि इनका भी काम चलता रहे, हमारा भी काम चलता रहे। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर चाइना को हमेशा से आदत है कहीं ना किसी पॉइंट पर उंगली करी ही जाए। ठीक है, चलिए, चीन और फिलीपींस के बीच जो संबंध खराब होने शुरू हुए वो 2009 से खराब होने शुरू हुए, जब चीन ने क्या किया, दक्षिणी चीनी सागर पर पूरा ही बोला कि ये उसका ही क्षेत्र है और अपना कंट्रोल जमा लिया। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आ जाता है, जो शोलो द्वीप आ जाता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था फिलीपींस के लिए आर्थिकी तौर पर। और अब वो क्या कर रहा है, उस द्वीप को भी अपने अंडर लेने की बात कर रहा है। ठीक है, विभिन्न द्विपक्षीय परामर्शों के दौरान फिलीपींस ने चीन के दावों पर बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई। वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास भी गया इस मुद्दे को लेकर के। चीन ने क्या किया है, फिलीपींस को
तेल और गैस जो परियोजना, विकास परियोजना है, उसको उस द्वीप पर स्टार्ट करने से मना कर दिया है। साथ ही साथ वहां पर मछली पकड़ने के लिए रोक लगा दी है। अब ये फिलीपींस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये तेल और गैस जो परियोजना है उसका निर्माण किया जाए, क्योंकि फिलीपींस की जो जनता है उसको इसकी आवश्यकता है, लेकिन वो इन विवादों की वजह से उसको शुरू नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो हर जगह जाता है, इस मुद्दे को लेता है, लेकिन उसकी अभी बात कहीं भी बहुत ही अच्छे तौर पर नहीं सुनी जा रही है। फिलीपींस इस मामले को लेकर के आसियान में भी गया, लेकिन वहां पर भी कुछ इसका हल नहीं निकला। फिलीपींस और चीन के बीच एक ट्रिब्यूनल है जो इनकी मध्यस्थता की चीजें, इनके जो विवाद है उनको देखती है, सुनती है, उसके क्या कंसर्न्स निकल सकते हैं उनको देखती है, लेकिन वहां पर भी अब इसका बहुत अच्छी तरीके से निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो यही रीजन है कि यहाँ पर बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो भी इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या चीजें होती हैं। जब से इसने अपना यहाँ पर बेस बनाया है, ब्रह्मोस मिसाइल बेस, तब से जरूर कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है, चाइना में भी, बीजिंग में भी। तो इस तरीके के कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। फिलीपींस के साथ अब भारत के संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत और फिलीपींस दोनों को जो स्वतंत्रता मिली बस 1 साल के अंतर में मिली। भारत को मिली 1947 में और फिलीपींस को मिली 1946 में, और उसी के बाद ही दोनों के संबंध जो हैं, राजनीतिक संबंध धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हुए। दोनों ही एक लोकतांत्रिक देश है जो भारत प्रशांत के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं, जो आपका भारत और प्रशांत महासागर का क्षेत्र है इनमें, ठीक है। एक स्वतंत्र, खुले और स्थिर क्षेत्र को ये दोनों ही महत्व देते हैं, क्योंकि हम दोनों की थिंकिंग मैच करती है, हमारे दोनों के उद्देश्य मैच करते हैं, इसलिए हमारे संबंध भी अच्छे हैं। ठीक, राजनीतिक संबंध की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को राजनयिक संबंध हमारे स्थापित हुए और दोनों देशों को स्वतंत्रता 1 साल के गैप में मिली। जैसे मैंने बताया कि 1946 को फिलीपींस को मिली और 1947 में भारत को मिली, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भारत ने 1992 में लुक ईस्ट अपनी जो पॉलिसी लाई गई थी, उसके बाद जब उसने ये नीति शुरू करी, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के साथ साझेदारी को गहन किया गया। आसियान क्षेत्र में साझेदारी को गहन किया गया, वहां पर आपका फिलीपींस भी आ जाता है। तो इसलिए जब लुक ईस्ट पॉलिसी आई तो दोनों का ही जो एक राजनीतिक संबंधों को लेकर के जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आर्थिक संबंधों के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनको सेम देखने को मिला। व्यापारिक संबंध सेम, उनको जो जिस पैटर्न पे वो चाह रहे थे या भारत चाह रहा था, दोनों के ही कहीं ना कहीं जो द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंध थे वो मजबूत हुए। इसको देखते हुए आगे बात कर लेते हैं। आर्थिक संबंध की बात करें तो 2022 तक इसके साथ जो हमारा व्यापार था वो 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक था। साथ ही साथ फिलीपींस भारत के साथ वस्तु व्यापार में शुद्ध आयातक भी रहा है, आयात भी करता है। भारत इस टाइम फिलीपींस का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदार देश है वो है। आगे बात करते हैं रक्षा समझौता को लेकर के, तो आप देखोगे ब्रह्मोस मिसाइल वो तो है ही। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मोस मिसाइल किसने किसने मिलकर के बनाई है, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको वैसे भी दिख गया है, लेकिन फिर भी मुझे जरूर बता देना। भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग में सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा रहा है चाइना के लिए। अब दोनों के कंसर्न सेम है, क्योंकि वो फिलीपींस के एक क्षेत्र है, उस पर भी अपना अधिकार जमाता है। अब भारत का आ गया अरुणाचल प्रदेश, उस पर भी अपना अधिकार जमाता है। तो एक कहावत बहुत टाइम से फेमस है कि आपका कोई दुश्मन है और उसका एक और कोई दुश्मन है, तो वो आपका दोस्त होगा अगर आपको भी उससे सेम क्या है प्रॉब्लम है। तो ये चीज फिलीपींस के साथ है और भारत के साथ है, क्योंकि फिलीपींस को भी प्रॉब्लम है चाइना से, भारत को ऑलरेडी है, तो चाइना हमारा ऑलरेडी दुश्मन है। फिलीपींस चाइना का दुश्मन है, तो फिलीपींस अब भारत का दोस्त बन जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स दोस्त है ही। तो इसको लेकर के आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिलीपींस के बारे में कि कैसा देश है, क्या करेंसी है। यहाँ पर देखिए, फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप समूह वाला द्वीप है। द्वीपों से घिरा हुआ है, उसके पास द्वीप ही है और उन्हीं पर आप अधिकार जमा ले रहे हो। तो फिलीपींस क्या करेगा, जो पूर्व में फिलीपींस सागर, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर और दक्षिण में सिलेप सागर से घिरा हुआ है। इसमें 7641 द्वीप समूह शामिल हैं। आपके द्वीप हैं जो लुजोन और मिंडानाओ, जिसमें सबसे बड़े द्वीप हैं। इसकी राजधानी जो है वो शहर मनीला है, जो लुजोन द्वीप पर स्थित है, और मंडाओ द्वीप पर माउंट एपो, जो कि 2954 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, और यह एक
कैसी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये याद आपको रखना है, ठीक है। और लुजोन में ही आपका क्या बनाया जा रहा है, ये बेस बनाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, चीजें पता चली होंगी, आईआर के बारे में थोड़ा सा आपने जाना होगा कि कैसे किस तरीके से कंसर्न चलते रहते हैं चीजों को लेकर के, कैसे एक देश दूसरे के साथ समझौते कर रहा है, चाइना का कहाँ पर उंगलीबाजी रहती है, कहाँ वो अपनी टांग नाक मुंह सब घुसेड़ता रहता है। तो आई होप आपको चीजों में अच्छा लगा होगा। लेक्चर यदि पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।